नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज साल की पहली सोमवती अमावस्या है। मान्यता है कि जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार तो सोमवती अमावस्या और भी खास मानी जा रही क्योंकि इसका संयोग अधिक मास, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों में बन रहा है। यही वजह है कि सुबह से ही देश भर के मंदिरों, घाटों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही। लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं। कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा तो कोई पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान पुण्य कर रहा। माना जाता है कि आज के दिन किए गए जप, तप और दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। वहीं आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बने हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवती अमावस्या और वीकेंड के कारण लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी और गंगा घाटों की ओर पहुंच रहे हैं। इसका असर अब शहर की यातायात व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा। हरिद्वार हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक लंबा जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हैं और लोगों को घंटों तक सड़क पर फंसे रहना पड़ रहा। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 मिनट की दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा। यहां तक कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी जाम में फंसे नजर आए। आखिर श्रद्धालुओं में इतनी भीड़ क्यों है हरिद्वार में? प्रशासन के सामने आखिर क्या चुनौतियां हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इसी पर अधिक जानकारी जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हरिद्वार से सनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ सुविधा, क्या कुछ इंतजाम किए गए आज के अवसर पर। जी अदिति, देखिए जिस तरीके से आज सोमवती अमावस्या का स्नान है, ऐसे में दूर दराज से जो है श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और वहीं इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रहा है शासन प्रशासन के लिए। तमाम जितने भी धर्मनगरी हरिद्वार के घाट हैं, सभी घाटों पर आज सुबह से ही जो है श्रद्धालु पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो शहर के अंदर हाईवे है या तमाम सड़कें हैं, सभी सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम एक घाट पर खड़े हैं हरिद्वार से। आप मेरे पीछे हाईवे देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी जो कतारें हैं वो हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वही जो हरिद्वार की एसएसपी है वो भी खुद पूरे ग्राउंड पर उतरकर जाम से निजात पाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जाम की स्थिति जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। वही तमाम घाटों पर हर की पौड़ी सहित जितने भी धर्मनगरी हरिद्वार के घाट हैं, भारी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी मां गंगा में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मंदिरों में जाकर दान पुण्य का कार्य करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एवं उसके जो पितृ होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं फल प्राप्त होता है। जी आदित्य। बिल्कुल सनोज, और क्योंकि आप इस वक्त घाट पर ही मौजूद हैं और वहां पर तमाम लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है, तो अगर हो सके तो आप लोगों से बातचीत करें और इस दिन के महत्वता के बारे में जानें। उनके लिए ये दिन क्यों खास है, किस तरह से खास है, ये भी जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह से ही लोग आस्था की डुबकी मां गंगा में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जितने भी धर्मनगरी हरिद्वार के घाट हैं उन पर सुबह से ही भक्तों का जो है लगातार तांता लगा हुआ है और भक्त जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने भी तमाम घाट हैं सभी पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आइए एक श्रद्धालु है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरह से आज सोमवती अमावस्या का स्नान है, तो किस तरह से देख रहे हैं श्रद्धालु की जो भीड़ लगातार हो रही है, क्या मान्यता है आज? देखिए आज जो है समस्या है जो कि बड़ा प्रसारित हुआ है, जो 30 वर्ष के बाद आ रही है। सबसे बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात के पीछे हमारे शासन प्रशासन को आगामी की व्यवस्था को जरूर सोचना होगा कि जब
सोमवती अमावस्या पर कितनी पब्लिक और ट्रैफिक जाम की स्थिति है, तो उसकी रूपरेखा और प्लान ऐसा तैयार किया है जो आगामी दिन में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। और आज के समय में सनातन का और इंटररिलीजन श्रद्धा का भाव अग्रसर है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन को इसको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और आगे भविष्य में अपनी मजबूत करनी चाहिए। आज जिस तरह से आज जाने की स्थिति बनी हुई है शहर के अंदर, तमाम सड़कें जो है वो शहर तक की गया है, तो क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद शासन प्रशासन ने अंडर असेस किया है केस में और कल्पना नहीं की होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आगे सीखने की आवश्यकता है और आगामी भविष्य की प्लानिंग बहुत मजबूत है। हरिद्वार के बाहरी क्षेत्रों में जो हमारी पार्किंग की जैसा है, पार्किंग को कम किया जा सकता है और उससे बहुत बड़ा एक शहरी क्षेत्र में परिणत है, वो आज नहीं हो पाए, लेकिन आगामी स्थानों पर इस प्रकार के पहलू पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि जिला प्रशासन पूरे में बहुत कई किलोमीटर के घाट का निर्माण कर रहा है, इससे भी आगामी में बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। शरणार्थी जो है अपने अपने स्थानों पर स्नान करके अच्छे से जा सकते हैं, ये प्लानिंग की बहुत मजबूत आवश्यकता है। धन्यवाद। जी देखिए, जिस तरह से हमारी की जितनी भी तमाम सड़कें हैं वो सभी जो है जाम के चलते पैक नजर आ रही है। तो वही श्रद्धालुओं का कहना है आगामी जो 2027 में अर्ध कुंभ होने वाला है उसे देखते हुए अभी से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाना बेहद जरूरी है। जी आदित्य। बिल्कुल बिल्कुल सनोज, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुट रही है, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो 15 मिनट का रास्ता है वो लोगों को 1 घंटे में तय करना पड़ रहा है। इस तरह से यहाँ पर भीड़ लग रही है, तो ट्रैफिक की क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? किस तरह से इसको नियंत्रित किया जा रहा है? जी देखिए, ट्रैफिक की जहाँ तक अगर हम बात करें तो जितनी भी तमाम सड़कें, मैंने जैसा पहले भी बताया है, पूरा शहर आज के इस समय में पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। जहां भी नजर जा रही है हाईवे पर तो गाड़ियां बिल्कुल कहते हैं कि रेंगना, आज रेंग ही नहीं रही है। और जो स्थानीय निवासी हैं जाम के चलते उन्हें भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए शासन प्रशासन को और प्लानिंग की आवश्यकता है। इस तरह से अभी जो श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा कि आज के दिन जो है ये सिर्फ के अंदर जो है पार्किंग बनाई जा सकती है। तो उसी तरह से जो है रूट प्लान तैयार करने पड़ेंगे ताकि अब जो अर्ध आने वाला है ये तो महज एक स्नान है। एक स्नान में ही जो है शहर में तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सब चरमरा गई हैं। तो ऐसे जो अर्ध कुंभ 2027 में आने वाला है उसे देखते हुए शासन प्रशासन को अभी से तैयारियों में जुटना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सनोज, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि घाटों पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, अर्ध कुंभ को देखते हुए जिस तरह से शासन प्रशासन के द्वारा तमाम जितने भी हरिद्वार के घाट हैं उनका सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम जितने घाट हैं जो उनमें निर्माण कार्य शेष रह गए थे वो भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तो ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी तमाम घाट हैं, सभी पर श्रद्धालु पहुंचकर जो है आराम से स्नान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इस समय में जब लोगों की ज़्यादा भीड़ जुटती है। तो जिस तरह से आपने ट्रैफिक को लेकर के बताया कि सुरक्षा की गई है, डाइवर्जन किया गया है, वहीं जानना चाहेंगे कि घाटों पर किस तरह की सुरक्षा की गई है लोगों के लिए? देखिए, घाटों की अगर सुरक्षा की बात करें तो धर्मनगरी हरिद्वार के जो कप्तान है, एसएसपी है, उनके द्वारा जितने भी धर्मनगरी हरिद्वार के घाट हैं तमाम घाटों पर जल पुलिस मौजूद है। और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। क्योंकि जो दूर राज्य श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सुरक्षा को देखते हुए, पूरा ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जल पुलिस जो है तमाम घाटों पर तैनात की गई। बिल्कुल बिल्कुल सनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं इन चीजों को देखते हुए? देखिए, अगर चुनौतियों की बात की जाए तो आज सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने जो आ रही है वो जाम की स्थिति है। जिस तरह से बल्कि पूरे देश से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए विश्वविख्यात हर की पौड़ी पर आते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो आज के दिन
जिस तरह से जाम की स्थिति हम नगरी हरिद्वार के अंदर बनी हुई है, वो हर की थोड़ी तक भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे जाम के चलते जो हरिद्वार की ओर अन्य घाट हैं, वहीं पर आस्था के डुबकी श्रद्धालु जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर की पौड़ी जाना आसान बात नहीं है। जाम जिस तरह से लगातार बना हुआ है, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि किसी तरह जाम से निजात मिल पाए, लेकिन जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। आप मेरे पीछे हाईवे की स्थिति जो है इस समय आप देख सकते हैं। तमाम जितने भी हाईवे हैं वो सब जाम से जो है भरे पड़े हुए हैं। यही शहर के अंदर में जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम नागरिक जो स्थानीय निवासी है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सोमवती अमावस्या पर ये जानकारी सामने आ रही है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। और आपको ये भी बताते चलें कि क्योंकि सोमवती अमावस्या है आज, ये दिन काफ़ी महत्वता का दिन होता है, ऐसे में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 15 मिनट के रास्ते को लोगों को तय करने में 1 घंटा लग जा रहा है। इस तरह से जाम की स्थिति, इस तरह से ट्रैफिक लग रहा है रास्ते में। ये भी बताते चलें कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन की तैयारियां हैं, घाटों पर तैयारियां की गई हैं। तो फिलहाल जिस तरह से खबर आ रही है सोमवती अमावस्या को लेकर के, उसमें यह है कि लाखों लोग आज स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, और इसको लेकर के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू धर्म में सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से व्यक्ति को आरोग्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरिद्वार स्थित नारायणी शीला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद गुरु, ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को श्रद्धा पूर्वक दान करने से जीवन में दरिद्रता नहीं आती और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में इस दिन किए गए स्नान को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि कल्पवृक्ष के नीचे वर्षों की तपस्या से जो पुण्य मिलता है, वही फल श्रद्धा और आस्था के साथ सोमवती अमावस्या पर स्नान करने से प्राप्त हो सकता है। इस दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये दिन काफ़ी अहम माना जाता है। घर पर स्नान करके भी पुण्य फल मिल सकता है। अगर कोई गंगा घाट पर नहीं जा पाता है तो वो घर पर भी स्नान कर सकता है और इससे भी उसे पुण्य मिल सकता है। स्नान दान का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या में पवित्र स्नान से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पुण्य मिलता है। वही फल श्रद्धा और आस्था के साथ सोमवती अमावस्या पर भी स्नान करने से प्राप्त हो सकता है और पितरों की शांति और मोक्ष के लिए भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का आपको बताते चलें कि विशेष महत्व भी होता है। स्नान के बाद गुरु, ब्राह्मण या ज़रूरतमंद लोगों को श्रद्धा पूर्वक दान करने से जीवन में दरिद्रता नहीं आती है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ धार्मिक ग्रंथों में इस दिन किए गए स्नान को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है। यह भी मान्यता है कि कल्पवृक्ष के नीचे वर्षों की तपस्या से जो पुण्य मिलता है, वही फल श्रद्धा और आस्था के साथ सोमवती अमावस्या पर स्नान करने से मिलता है। पितरों की भी शांति और मोक्ष के लिए यह अहम माना जाता है। और जो लोग गंगा घाटों पर स्नान के लिए नहीं जा सकते, वो घर में भी स्नान कर सकते हैं। पीपल पूजन और दान को भी इसमें काफ़ी फलदायी बताया गया है। पीपल पूजन भी की जाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए इसमें सोमवती अमावस्या में स्नान किया जाता है गंगा पर। और स्नान दान का बताते चलें, इस दिन काफ़ी ज़्यादा महत्व सामने आता है। दान करने से, चाहे वो गुरु हो, ब्राह्मण हो या ज़रूरतमंद लोग हों, उन्हें अगर श्रद्धापूर्वक दान किया जाता है तो जीवन से दरिद्रता मिट जाती है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ धार्मिक ग्रंथों में इस दिन किए गए स्नान को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है। ये भी मान्यता है कि कल्पवृक्ष के नीचे
वर्षों की तपस्या से जो पुण्य मिलता है वही फल और श्रद्धा और आस्था के साथ सोमवती अमावस्या पर स्नान करने से मिलता है। पितरों की शांति के लिए भी और उनके मोक्ष के लिए भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन घर पर भी स्नान करके दान करके इस दिन का महत्व और इस दिन की विशेषता की जा सकती है। इस दिन सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। इसको करने से व्यक्ति को आरोग्य, सुख समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये जो सोमयुता अमावस्या होती है वो विशेष पुण्यदायी कही गई है। इतना पुण्यदायी कि आप 10,000 अश्वमेध यज्ञ करें या लाखों वाजपेयी यज्ञ करें और एकमात्र सोमवती युता अमावस्या के दिन कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, ब्रह्मकुंड आदि, प्रयागराज आदि या पवित्र नदियों में स्नान करें या इनका ध्यान करके अपने घर में स्वयं स्नान करें तो उनको वो पुण्य फल मिलेगा जो उस दिन यज्ञों का फल मिलता है। और इस बार की जो सोमवती अमावस्या है विशेष पुण्यदायी, क्योंकि ये अधिक मास में ज्येष्ठ मास के अंदर पड़ने वाली सोमवती उस पुण्य फल को कई लाख, ये जो सोमयुता अमावस्या होती है वो तो सोमवती अमावस्या के दिन पर स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। पवित्र स्नान से सुख समृद्धि और शांति मिलती है जीवन में। पीपल पूजन और दान को भी काफ़ी ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है और पितृदोष से मुक्ति का भी ये विशेष अवसर है। इस दिन लोग पितृदोष से भी मुक्त हो सकते हैं। घर पर भी स्नान कर सकते हैं। घर पर स्नान करने से भी पुण्य फल मिल सकता है। आपको बताते चलें कि सोमवती अमावस्या, जो कि आज साल की पहली सोमवती अमावस्या बताई जा रही है, इस दिन का खास महत्व नज़र आ रहा है। सोमवार के दिन पड़ती है तो उसका धार्मिक महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है और इस बार सोमवती अमावस्या और भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसका संयोग अधिक मास, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों में बना है। यही वजह है कि सुबह से ही देश भर के मंदिरों में, घाटों में और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई अपने परिवार के लिए कामना कर रहा है सुख समृद्धि की, तो कोई अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान पुण्य कर रहा है। ये भी माना जाता है कि आज के दिन किए गए जप, तप और दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। वहीं आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बने हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवती अमावस्या और वीकेंड के कारण लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी और गंगा घाटों की ओर पहुंच रहे हैं और इसका असर अब शहर के यातायात व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा। हरिद्वार हाईवे से लेकर के शहर के अंदर तक लंबा जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हैं और लोगों को घंटों तक सड़क पर फंसे रहना पड़ रहा। हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 मिनट की दूरी तय करने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी भी मयूर दीक्षित वो भी जाम में फंसे नजर आए हैं। आखिर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, प्रशासन के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, तमाम सवाल तो बनते हैं। श्रद्धालुओं के इस समय भीड़ का अगर आकलन किया जाए तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। सोमवती अमावस्या पर हर की पौड़ी और प्रमुख घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में भारी जाम लगा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा रूट डायवर्जन किया जा रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग और शटल सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। पार्किंग और शटल सेवा की भी व्यवस्था की गई है। जिला अधिकारी जाम में फंसे नजर आए हैं तो इस हिसाब से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। घाटों पर स्नान और पूजा अर्चना के दौरान व्यवस्था मिली लोगों को
और आने वाले घंटों में जिस तरह से भीड़ की ओर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, रूट डायवर्जन कर दिया गया है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।